अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज इस रेसिपी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें चाहिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल। चना दाल आपने लेनी है 2 कप भरकर और इसको भिगोकर आपने रख देना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने जो है इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैंने पहले भिगो के इसको रख दिया था और ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। सो इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और इंस्टेंट जो है आपकी दाल गल जाएगी। इसके बाद आपने लेना है गोश्त। अच्छा, मैंने लिया है मटन का और मटन के इस तरह से पीसेस कर लिए थे। आप जो है इसकी जगह जो है बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हड्डी के बगैर गोश्त का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। फिर प्रेशर कुकर में डाला, दाल को अच्छे से धोने के बाद आप शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर में। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है गोश्त को। गोश्त को भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा इसमें जो है वो लहसुन जो है वो चॉप करके डालकर उसके बाद लहसुन के पानी से इसको जो है अच्छे से धो लीजिएगा। इसमें से फिर क्या होता है, वो झीक आती है अक्सर। कुछ लोगों को बकरे की गोश्त की या मटन की नहीं पसंद होती, तो वो चली जाएगी। उसके बाद आपने अच्छा 2 तरह का इसमें लहसुन जाएगा, थोड़ा क्रश्ड किया हुआ इस तरह से लहसुन मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच खाने के भरकर। साथ में आपने अदरक का पेस्ट भी इसी तरह से शामिल करना है 2 बड़े खाने के चम्मच भरकर। साथ में हल्दी जाएगी 1 खाने का चम्मच, उसमें साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 2 खाने का चम्मच और साथ में धनिया पिसा हुआ इस्तेमाल किया मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर के साथ ही आपने शामिल कर देना है लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है ज़ीरा। अच्छा, सफ़ेद वाला ज़ीरा इस्तेमाल किया है, इसको रोस्ट किए बगैर इस्तेमाल किया है। सो 2 चम्मच इसके अंदर वो भी चलेंगे। फिर साबित धनिया जो होता है वो आपने खुश्क वाला वो आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 से 3 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पिसा हुआ 1 से 2 टेबलस्पून भरकर वो भी शामिल कर दीजिएगा। और ये तमाम चीज़ें चलेंगी। साथ में आपने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और साथ में थोड़ा सा कबाब मसाला शामिल करके, नमक आखिर में शामिल कीजिएगा और कबाब मसाला पहले शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला साबित भी शामिल करना है, 2 बड़ी काली इलायची, साथ में 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, 5 से 6 जो है वो काली मिर्च जो है वो आपने साबित लेनी है। साथ में 2 से 3 लौंग ले लीजिएगा और स्याह वाला ज़ीरा शामिल करके जायफल जावित्री थोड़ी सी इसके अंदर साबित शामिल करनी है और पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद मिसालों के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और साथ में 2 से 3 या 4-5 जो है जितनी जो है आपके पास अवेलेबल हों या आप डालना चाहें, आप इसके अंदर गोल वाली मिर्चें भी शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने पानी जो इसके अंदर लगाना है सिर्फ़ और सिर्फ इतना लगाना है, 1.5 गिलास पानी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, ताकि इसके अंदर पानी अगर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा आपका बैटर और उसके बाद कबाब बनने में मुश्किल होगी। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज जो है 4 अदद प्याज जो है उनको स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। कबाब मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सो आपने 1 टेबलस्पून भरकर वो लाजमी डालना है इसके अंदर। फिर मिक्स करेंगे सारे मसाले को अच्छे से और दाल और गोश्त के साथ गलने के लिए तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए कुकर चलाना है। ये देख सकते हैं अच्छे से पानी ड्राई हो चुका था। अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डालती, 1.5 गिलास से ज़्यादा डालती, तो क्या होता ये मेरा बैटर बहुत ज़्यादा जो है वो रनी हो जाता और फिर कबाब बनाने में मुश्किल होती। सो आपने जो है वो 1.5 कप ही इस्तेमाल करना है पानी। उसके बाद आप इसे किसी भी आप प्लेट में या किसी बड़े बर्तन में इसको निकालेंगे इस मिक्सचर को। और निकालने के बाद दे सकते हैं, अच्छा गरम गरम है ये अभी मिक्सचर, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लेकिन ज़्यादा ठंडा ना होने दीजिएगा। बस आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जैसे हल्का हल्का गर्म होगा। फिर उसके बाद जो है आपने गरम गरम जो है वो इसको इस तरह से मैश करना है। अच्छा, इस तरह से मैश करेंगे। चाहे तो आप सिलबट्टे पीस सकते हैं, चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहता है और ईजी भी होता है। अगर अच्छे से जो है वो सॉफ्ट होगा, गोश्त गला हुआ होगा, दालें जो है पहले से भिगो कर आपने दाल को रखा होगा, तो क्या होगा ईजी जो है वो ईज़िली आप इसको इस तरह से मैश कर पाएंगे। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं और जो है वो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अच्छा, इस चने की दाल के साथ कोई और दाल इस्तेमाल करना चाहें तो आप मसूर की दाल इसमें डाल सकते हैं। साथ में आपने इसके अंदर 2 अदद अंडे जब अच्छे से मैश कर लेंगे तो 2 अदद अंडे, साथ में आपने हरा धनिया चॉप्ड करके आपने फ्रेश इसके अंदर ऐड करना है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और साथ में थोड़ा सा जो है आपने इसके अंदर जो है फिर से आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून और उसके बाद सारे को मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इससे बहुत टेस्ट अच्छा आएगा जब आप चाट मसाला आखिर में शामिल करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपको ये होता है कि बाद में अंडा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती जब कबाब बना रहे होते हैं। फिर इस तरह से आप कबाब की शेप देते जाएंगे और बनाते जाएंगे मज़ेदार से कबाब। बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना लें, छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटी टिक्की बना लें। तो इस तरह से कबाब आपने रेडी कर लेने और इस तरह से बनाते जाएंगे। सो इतने बड़े साइज़ के मैं कबाब बना लिए हैं। फिर आपने इन्हें फ्रीज़र में रखना है और फ्रीज़ कर सकते हैं। इनका जो है महफूज़ करने का तरीका है 2-3 मंथ्स के लिए आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप बनाएंगे तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, तह लगानी है। सबसे पहले एक जो है वो आप प्लास्टिक बैग भी ले सकते हैं या आप जो है क्लिंग फिल्म भी ले सकते हैं, रैपिंग शीट ले सकते हैं। उस पर आप लगा कर इसको रखते जाएंगे, ऊपर नीचे तह देती जाएगा, किसी ट्रे में इसको लगा के रखते जाएगा। उसके बाद जैसे ही थोड़े सेट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको निकाल कर आप इसे पैक कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। इसे किसी बॉक्स में आप जो है वैसे सेव कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे गाइस। फिर आप जब चीज़ चाहेगा इसी तरह से गर्म कीजिएगा तेल और इसमें जो है फ्राई कर लीजिएगा मज़ेदार से ये कबाब। इंस्टेंट से कबाब आप इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे जो है शाम की चाय के साथ रख सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो इंस्टेंट से कबाब रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मज़ेदार से कबाब की इस रेसिपी के साथ टिल देन नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहूँगी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के टेक केयर।